हाय फ्रेंड्स, आई एम चंद्रराज। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द जीईआरडी डिजीज। आज हम लोग बात करेंगे कि जीईआरडी डिजीज क्या है। तो इसका जो फुल फॉर्म है उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। इसका जो नाम हुआ उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि यह डिजीज क्या है, इसको साइन एंड सिम्टम्स क्या है और इसके कारण क्या क्या से रिस्ट्रिक्शन होते हैं, क्या क्या चीजें हम लोग और ज्यादा दिक्कतें होते हैं, वो सभी के बारे में बात करेंगे। इसमें हम नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे, ये सभी के बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो म्यूकोसा है, हमारे जो गैस्ट्रिक और जीआईटी ट्रैक्ट का जो हमारे म्यूकोसा अंदर का जो लेयर है, वो क्या होता है, किसी तरह से डैमेज हो जाता है किसी कारण से। तो जिसके कारण वो क्या होता है, जो अंदर के जितने भी जैसे एसिड वगैरह उसको क्या करता है, या फिर कोई फूड पार्टिकल्स वगैरह उसको रिफ्लेक्स कर देता है, बाहर की ओर निकाल देता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। मतलब जो हमारे गैस्ट्रिक रीजन है वहां से क्या किया, गैस्ट्रो मतलब गैस्ट्रिक रीजन, एसोफेजियल मतलब एसोफेगस के थ्रू, और क्या रिफ्लेक्स मतलब बाहर की ओर कर रिफ्लेक्स कर देना, एंड डिजीज जो हमारे गैस्ट्रियल पार्ट के जो फूड मटेरियल्स कंटेंट्स है वो सबको रिफ्लेक्स करके बाहर निकाल देते हैं। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, जीईआरडी डिजीज बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके बारे में बात करने वाले डिफिनेशन के साथ। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं कि जीईआरडी का डेफिनेशन क्या होता है, जिसके बारे में तो क्या बोला गया कि जीईआरडी occurs when the amount of gastric juice that refers into the esophagus exceeds the normal limits। जब क्या होता है, जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो क्या होता है, रिफ्लेक्स हो जाता है, कहाँ, एसोफेगस में आ जाते हैं, किसके एक्सीड मात्रा अमाउंट में, जब नॉर्मल अमाउंट से ज्यादा में जब वो एसोफेगस में वापस रिटर्निंग आ जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं, हम लोग उसको जीईआरडी बोलते हैं। तो यार क्यों होता है, कारण तो बोला कि कॉजिंग सिम्टम्स विद और विदाउट एसोसिएटेड एसोफेगस म्यूकोसल इंजरी। या क्यों होता है, जब एसोफेगस में क्या होता है, जो उसका म्यूकोसा होता है उसमें इंजरी हो जाए, या फिर इंजरी नहीं भी है तब भी यह होता है। अगर इंजरी नहीं है तब क्यों होगा, क्योंकि जब हम उसका क्या चीज डाइजेस्टिव सिस्टम सही से वर्क नहीं कर रहा है और वो अब सिर्फ खाते जा रहा है, तो उस समय भी क्या चीज हो सकते हैं, रिफ्लेक्स कर सकते हैं। जो स्टोमक में जो भी गैस्ट्रिक जूस है वो क्या होगा, रिफ्लेक्स होकर एसोफेगस में आ सकते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज बोलते हैं। तो ये हम यहाँ तक बात किए। अब हम इसको हम बताते हैं डायग्राम के थ्रू में कि किस तरह से होता है, जिसके बारे में हम बताते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, डायग्राम में आप देख सकते हैं क्या है कि ये स्टोमक है, ठीक। तो ये जो हेल्दी वाला है उसमें क्या देख रहे हो कि जो स्टोमक है इसमें क्या है, स्पिंसर जो है यहाँ पे वो क्या है, क्लोज्ड है। तो जिसके कारण क्या, इसमें से कोई भी एसिड वगैरह या फिर जो जूस है वो क्या, गैस्ट्रिक जूस नहीं निकल पाएगा। लेकिन इसमें क्या देख रहे हो कि जो इसका जो एसोफेजियल स्पिंचर है वो क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या ये ओपन है, खुला हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ का जो म्यूकोसा लेयर है वो वीक होगा, कमजोर होगा, या फिर वहां पे डैमेज कर दिया होगा किसी वजह के कारण से, या फिर क्या हो सकता है कि ज्यादा खाना ओवर ईटिंग के कारण से क्या हो रहा, प्रेशर के कारण यह ओपन हो चुका हो। तो यहाँ पे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो ओपन होने से क्या हुआ कि यहाँ पे अलाउ हो गया रिफ्लेक्स करने का, यहाँ का जो फूड पार्टिकल्स वगैरह या फिर गैस्ट्रिक जूस है वो बाहर की ओर रिफ्लेक्स कर देगा, किसमें, एसोफेगस में। तो इसी को क्या बोलते हैं, जीईआरडी बोलते हैं। जबकि यहाँ पे क्या है, वो रिफ्लेक्स नहीं कर पा रहा क्योंकि यह क्लोज है, यहाँ पे कोई भी जानवर का जो म्यूकोसा लेयर है वो डैमेज नहीं है, जिसके कारण ये क्या है, नहीं हो रहा है। तो ये हेल्दी है और ये जीईआरडी डिजीज है। तो इस तरह से जाने। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहला जो साइन एंड सिम्टम्स है वो क्या है, हार्ट बर्न, और दूसरा क्या है, चेस्ट पेन, तीसरा क्या है, रेगुर्गिटेशन। मतलब बात करते हैं हार्ट बर्न कहने का मतलब कि बार बार जो ढेकार आ रहा है, बार बार अंदर से जो आ जा रहे हैं गैस्ट्रिक जूस वगैरह, तो उसके बाद जलन सा मतलब फिर आता है, जब लगता है कि नहीं जलन टाइप का के अंदर कुछ हो रहा है, तो उस तरह का फीलिंग आता है, उसी को क्या बोलते हैं, हार्ट बर्न बोलते हैं, ठीक। फिर बात क्या है, चेस्ट पेन करेगा। और रेगुर्गिटेशन का मतलब होता है कि जो गैस्ट्रिक फूड है, जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो बार बार हमारे फार्नेक्स में आ जा रहा है, बार बार हमारे मुंह में आ जा रहा है, तो उसी को क्या बोलते हैं, रेगुर्गिटेशन बोलते हैं।
फिर हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन के बारे में कि सबसे पहले क्या करेंगे, एसोफेगस गैस्ट्रोड्यूोडेनम करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसका हिस्ट्री कलेक्शन, सबसे पहले तो हिस्ट्री कलेक्शन लेंगे, उसके बाद एसोफेगस गैस्ट्रोड्यूोडेनोस्कोपी करेंगे और क्या करेंगे, उसको बार मॉनिटर करते रहेंगे, पीएच लेवल उस मॉनिटर करेंगे कि कितना उसका जो गैस्ट्रिक जूस है उसका पीएच लेवल कितना है उसको देखेंगे। अब हम फ्रेंड्स बात करने वाले हैं कि कॉजेस के बारे में कि क्या क्या चीज कॉजेस हो सकते हैं जिसके बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे कॉजेस देगा सबसे पहले एब्नॉर्मल लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। हम क्या बोले कि जो एसोफेजियल स्फिंक्टर में क्या एब्नॉर्मलिटी होगा, क्योंकि कहाँ पे हो रहा है, जब भी हो रहा है तो लोअर पार्ट में हो रहा है ना, यहाँ पे जो लोअर पार्ट है तो यहीं पे ना हो रहा है, स्फिंक्टर क्यों खुल जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एब्नॉर्मलिटी हो जा रहा है, यहाँ पे इंफेक्शन के कारण या फिर ज्यादा स्टोमक रीजन में, गैस्ट्रिक रीजन में प्रेशर के कारण क्या हो रहा है, इस पे प्रेशर पड़ रहा है जिसके कारण ये क्या हो रहा है, लूज हो रहा है, या फिर यहाँ का जो अंदर का जो टिश्यूज है वो डेड कर जा रहे हैं जिसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे स्फिंक्टर खुल जा रहा है। और स्फिंक्टर खुलने से क्या हो रहा है, जो यहाँ के जो फूड पार्टिकल्स वगैरह है, जितने भी गैस्ट्रिक है वो प्रोडक्ट्स है वो बाहर की ओर एसोफेगस में आ जा रहे हैं। तो क्या हुआ, अगर कमजोर रहे, एब्नॉर्मल रहेगा तब ना। फिर बात क्या, इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर। अगर एब्डोमेन का प्रेशर ज्यादा है तभी तो मानो ठीक है, अगर कोई भी इंफेक्शन वगैरह नहीं है, एसोफेजियल स्फिंक्टर सही है, तो कैसे होगा, तो जब इस एब्डोमेन में क्या चीज गैस्ट्रिक रीजन में प्रेशर ज्यादा रहेगा तभी तो इसको पास आउट करेगा। तो जब ये इसको पास आउट करेगा तब प्रेशर रहेगा, तो सेकंड सिम्टम क्या होगा, प्रेशर रहेगा तब। तीसरा बोला हाइपर सिक्रीशन ऑफ एचसीएल, जब एचसीएल का सिक्रीशन ज्यादा होगा जिसके कारण, फिर बोला गया कि फूड, कॉफी, अल्कोहल, फूड में जैसे कि हम कॉफी यूज कर रहे हैं या फिर अल्कोहल बहुत ज्यादा में ले रहा है तो जिसके कारण भी हो सकते हैं। फिर बोला गया हिस्टल हर्निया, हर्निया के कारण भी, तो मैंने हर्निया मैंने पढ़ा था, आप आपको उससे देखना चाहते हैं तो हमारे पिछले लेक्चर में जाकर आप उसे देख सकते हो, फुल तरह से 100% समझने की मेरी गारंटी है उसमें। फिर बोला गया कि इंपेयर पेरिस्टाल्सिस और एब्नॉर्मल स्लाइवा प्रोडक्शन, अगर इंपेयरमेंट, जो हम लोग क्या जानते हैं कि एसोफेगस में कोई भी फूड पार्टिकल्स अंदर की ओर आता है तो क्या कौन सा मूवमेंट करता है एसोफेगस में, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट करता है। अगर इसमें पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट सही से नहीं हो रहा हो तो जिसके कारण भी हो सकती है, या फिर जो सलाइवा का हमारे माउथ में प्रोडक्शन था वो क्या हो रहा है, अच्छे से नहीं हो रहा है, एब्नॉर्मल कंडीशन में हो रहा है, तो जिसके कारण यह भी रीजन हो सकते हैं। फिर बात करते हैं, यहां तक हो गया। अब हम बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट में कि मेडिकल मैनेजमेंट क्या क्या करेंगे जिसके बारे में। तो मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले उसको हम लोग H2 ब्लॉकर देंगे। तो H2 ब्लॉकर उसको हम क्यों देंगे, इसके लिए बात किया तो H2 ब्लॉकर है जो गैस हो निकल रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए H2 ब्लॉकर देते हैं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जो गैस, जो एसिड क्रिएट हो रहा है गैस्ट्रिक रीजन में उसको कम करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए हम किसका देते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देते हैं। और एंटासिड क्यों देते हैं, जो हार्ट बंद कर रहा है जिसके कारण हम लोग क्या देते हैं, एंटासिड देते हैं। अब हम बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में कि नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या क्या करते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखने वाले कि नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम पेशेंट को क्या करेंगे, उसको बताएंगे कि कभी भी खाने के 3-4 आवर्स तक क्या करना है, नीचे की ओर लाई डाउन, नीचे की ओर झुकना नहीं है खाने के बाद। तो ये बताना है, मतलब टीच द पेशेंट दैट डू नॉट लाई डाउन फॉर द 3 to 4 hours आफ्टर ईटिंग। खाने के बाद आपको 3 से 4 घंटा तक नीचे की ओर डाउनवर्ड नहीं झुकना है, ये बता देना है। और उसका जो पेशेंट का जो हेड है उसको क्या करना है, रेज करके ऊंचा उठाकर 6 से 8 इंच ऊंचा करके उसको रखना है, मतलब हेड ऑफ द पेशेंट शुड बी रेज 6 to 8 इंच। फिर बोला गया अवॉइड टू टेक अल्कोहल एंड स्मोकिंग, पेशेंट को मना करेंगे कि स्मोकिंग और अल्कोहल नहीं लेने के लिए। और फिर बोला गया अवॉइड ओवर ईटिंग, और उसे ज्यादा खाना खाने को नहीं बोलेंगे। फिर बोला गया एडवाइस टू अवॉइड गार्लिक, ओनियन, फैटी फूड, चॉकलेट्स, कॉफी, सिट्रस जूसेज एंड द टमाटो प्रोडक्ट्स। बोला गया कि पेशेंट को मना करेंगे क्या चीज के लिए, कि वह कोई भी गार्लिक जैसे चटनी वगैरह हो गया, टमाटो का हो गया, गार्लिक हो गया, या फिर फैटी चॉकलेट्स हो गया, ये सब नहीं लेने की, यूज करने के लिए बोलेंगे।
और फिर उसको हम लोग टीच करेंगे, उसको बताएंगे। इतने के बाद क्या करेंगे और है उसमें क्या करेंगे कि हम बताएंगे, पेशेंट को बोलेंगे कि जो भी आपको मेडिकेशन मिल रही है उसके कुछ कुछ एडवर्स इफेक्ट है, उसको बारे में बात करेंगे कि ये आपको चीज हो सकते हैं, इसलिए आप ज्यादा टेंशन ना लें। इस तरह से मैं उनका मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर सी माय वीडियोस एंड शेयर मोर एंड मोर।